छू ले आसमान ज़मीन की तलाश न कर, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल N2 के जलवा में। तो चलिए, तो आज हम बात करते हैं रेशनल नंबर क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है रेशनल नंबर जानने से पहले हम कुछ टॉपिक की बात करते हैं कि रेशनल नंबर आखिर ये आया कहाँ से, इसे क्यों कहा गया रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम रेशनल नंबर से पहले एक बात करते हैं एक नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो नेचुरल नंबर जो है वो हम काउंटिंग संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। काउंटिंग संख्या जो होता है, जैसे कोई भी चीज़ अगर हम काउंट करते हैं, जैसे अगर हम 4 पेन आपको दे दें तो 4 पेन अगर काउंट करने के लिए दे दो तो आप स्टार्ट करोगे 1 2 3 4, ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हो। तो ये नेचर है जो हम किसी भी काउंटिंग संख्या को 1 से ही स्टार्ट करते हैं, इसलिए इन्हें नेचुरल नंबर कहा गया, ठीक है। नेचुरल नंबर जो जिसका काउंटिंग नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए दे दे तो आप सीधे 0 से नहीं, 4 से नहीं, सीधे 1 से आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। इसीलिए इन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है कि जो काउंटिंग संख्या 1 से, ठीक है, तो वो ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। सभी काउंटिंग नंबर क्या कहलाती है? एक नेचुरल नंबर कहलाती है, ठीक है। अब ये नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर तो हम ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है ज़रूरत पड़ी, अगर हम मान लो कि 3 + 4 कर देंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 7 आएगा, ठीक है। 3 4 अगर हम ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट 7 आएगा। 7 भी एक नेचुरल नंबर है, 7 भी एक नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मान लो 3 में से 3 को माइनस कर दे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 के अब 0 इसमें एक नए डिजिट आ गए। ये 0 जो है ये क्या है? तो इन 0 जो है नेचुरल नंबर के बाद नंबर आता है 0 का, ठीक है। तो 0 जो सेम नेचुरल नंबर को माइनस करने के बाद वो 0 वैल्यू आता है। इन दोनों को माइनस किए, माइनस करने के बाद इसका रिजल्ट 0 आया, ठीक है। माइनस करने के बाद जो रिजल्ट 0 आता है वो 0 संख्या ही होती है, ठीक है। अब देखते हैं ये नेचुरल नंबर काउंटिंग संख्या को बोलते हैं। इनको ऐड करने के बाद नेचुरल नंबर आए, इनको माइनस करने के बाद, चलिए ठीक है, यहाँ हम 3 में से 2 को माइनस करते हैं 1 आता है, 1 में से 2 को माइनस करते हैं -1 आता है। ये आया कहाँ से? ये आया, हम इसको माइनस किए तो 1 आया, और 1 में से 2 माइनस किए तो -1 आया। ये निगेटिव नंबर आ गए, ये पॉजिटिव नंबर आ गए, ठीक है। लेकिन अगर हम 3 से 3 माइनस करें, 4 से 4 माइनस करें तो 0 वैल्यू आता है। तो 0 वैल्यू जो आता है, ये 0 संख्या जो है वो होल नंबर को इंडिकेट करती है, ठीक है। इन 0 और नेचुरल नंबर दोनों को मिलाने के बाद एक नंबर मिलता है हमें। कौन नंबर? होल नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर मिलता है? होल नंबर मिलता है। जैसे अगर हम 0 1 2 3 4 ... ठीक है, अंत तक जाएंगे। तो अब देखते हैं, अगर हम ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। सभी काउंटिंग नंबर अगर 0 से स्टार्ट होती है तो वो नंबर होल नंबर कहलाता है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है ये होल, क्योंकि अब अभी हमने बताया कि 2 नेचुरल नंबर को माइनस करने के बाद 0 भी वैल्यू आया ना। अगर इसमें 0 ऐड कर दिए हम तो ये होल नंबर हो गया, ठीक है। 0 जो ऐड कर दिए एक कैसा नंबर हो गया? ये होल नंबर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग होल नंबर के बाद, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इन होल नंबर से अगर हम माइनस करेंगे, 1 में से 2 को माइनस किए -1 आएगा, 3 में से 2 को माइनस किए 1 आया। अब यहाँ वैल्यू जो है 1 में से 2 तो माइनस होगा नहीं, लेकिन 2 में से 1 माइनस होगा, लेकिन साइन लिखेंगे माइनस का। तो ये माइनस जो वैल्यू आया इसका, ये जो माइनस वैल्यू देख रहे हैं, ये निगेटिव नंबर को सूचित करता है। किससे? निगेटिव।
निगेटिव नंबर। ठीक है, ये किसका? निगेटिव नंबर। निगेटिव ही तो आया। ठीक है, दो को माइनस किए, माइनस करने के बाद कभी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चलिए नेचुरल नंबर आ गए, होल नंबर आ गए। लेकिन नेगेटिव वैल्यू आया तो ये निगेटिव नंबर जो वैल्यू नेगेटिव में आया ये वैल्यू पॉजिटिव में आया, और एक जब हम माइनस किए तो इसका वैल्यू 0 में आया था। ठीक है, तो देखिए आया, तो तीन चीज़ें यहाँ देखें, कभी 0 आ रहा है, कभी निगेटिव में आ रहा है, कभी उसको पॉजिटिव में भी आ रहा है। तो ये तीनों जो फॉर्म में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव में भी डिजिट आता है, निगेटिव में भी आता है और 0 भी आ गए, तीनों में आ गए। ठीक है, पॉजिटिव भी आ गए, देखिए यहाँ हमने ऐड किया पॉजिटिव में आया, यहाँ हमने माइनस किया, यहाँ 1 में से 2 माइनस किया निगेटिव में आया था, यहाँ पॉजिटिव में आया था और कहीं 0 भी आया था। तो इन सारे चीज़ों को मिलाने के बाद एक नए नंबर हमें मिलती है, उस नए नंबर को इंटीजर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इंटीजर। उन नए नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, उस नए नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए हमने -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब देखिए इसमें निगेटिव नंबर भी आ गए, 0 भी ऐड हो गए और पॉजिटिव नंबर भी। इन सारे चीज़ों को मिलाने के बाद ये नंबर आता है किसका? इंटीजर का। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर की बात किया था, नेचुरल नंबर जो काउंटिंग संख्या को बोलते हैं। इसके बाद हमने बात किया 0 का, तो सेम डिजिट को अगर माइनस करते हैं तो 0 वैल्यू आता है। वो ऐड कर दिए नेचुरल नंबर में तो हमको क्या मिल गया? होल नंबर मिल गया। उस होल नंबर से हम माइनस करने के बाद, ठीक है, निगेटिव नंबर मिल गए, तो निगेटिव नंबर मिल गए, 0 भी मिल गए, पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर था, तीनों मिलाकर एक नए नंबर हमें मिला। उस नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। उस नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो इंटीजर जो होता है पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और 0 भी होगा। ध्यान दीजिए, ये नंबर पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये जो है नेगेटिव इंटीजर होगा और ये 0। नहीं नेगेटिव होता है, नहीं ये पॉजिटिव होता है। तो इन तीनों को मिलाकर एक नए नंबर हमें मिला, उस नंबर का नाम है इंटीजर। ठीक है, उस नंबर का क्या नाम है? इंटीजर। इंटीजर्स के बाद एक नॉन इंटीग्रल भी आता है। नॉन इंटीग्रल क्या मिला? नॉन इंटीग्रल। चलिए अब देखते हैं। ठीक है, यहाँ तो हमने कर लिया जोड़, ऐड, सबट्रैक्ट। ठीक है, और इसके बाद हमने एक चीज़ यहाँ देखें, नॉन इंटीग्रल में क्या होगा? दो डिजिट को डिवाइड करते हैं। चलिए 4 से हम 2 में डिवाइड करते हैं। ये नंबर हम क्यों, दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं, 2 से 4 में डिवाइड करते हैं। इसका वैल्यू कितना आया? 2 आया, 2 एक नंबर मिला। अब हमको 4 से 2 में डिवाइड कर दीजिए, कट गया 1/2 आया। अब बताइए, ये भी एक नंबर है ना? ये भी एक नंबर है 1/2 जो है। अब बताइए, यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू 2 आया, पॉजिटिव नंबर मिला था। यहाँ हमने 4 से 2 में डिवाइड किया तो उसका वैल्यू 1/2 मिला। मतलब वैसे नंबर जो फ्रैक्शन में हो और डेसिमल में हो, डेसिमल, अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.5 है। कैसे डिवाइड करते हैं? 2 से 1 में डिवाइड कीजिए, 0.0, 5 से 10 तो 0.5 आया। 0.5 डेसिमल में हो या उसको कह सकते हैं फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो या फ्रैक्शन में हो, ये नंबर क्या कहलाता है? नॉन इंटीग्रल। क्या कहलाता है? नॉन इंटीग्रल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ वैसे नंबर। अब देखिए यहाँ जो है, इसमें जो है बटा में आ गए, फ्रैक्शन में आ गए। तो इन्हीं के बाद अब देखिए इंटीजर और नॉन इंटीग्रल, इन दोनों मिलकर
इंटीजर और नॉन इंटीग्रल, इन दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? रेशनल नंबर का निर्माण करते हैं। जो हमने आपका टॉपिक दिया था, किसका निर्माण करते हैं? रेशनल नंबर का निर्माण करता है। कैसे? देखिए, अभी हमने इस फ्रैक्शन की बात किया, ठीक है। जो 1/2 इसका वैल्यू आया, तो 1/2 यहाँ जो है 1/2 वैल्यू आया। ये 1/2 वैल्यू जो आया, ये नंबर क्या कहलाता है? इंटीग्रल। इसी का वैल्यू फ्रैक्शन में भी आया, 0.5 आया, ठीक है। तो रेशनल नंबर कैसे बना, इनको हम लोग समझ गए। कैसे बना? सबसे पहले नेचुरल नंबर आए, इसके बाद 0 आया, दोनों ऐड करने के बाद आया होल नंबर, होल नंबर के बाद आया नेगेटिव नंबर, और उन तीनों मिलकर बना क्या? एक इंटीजर बना। इंटीजर से नॉन इंटीग्रल बना। नॉन इंटीग्रल जो फ्रैक्शन में भी डिवाइड करने के बाद फ्रैक्शन में तो वैल्यू आया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद फ्रैक्शन में वैल्यू आया, तो फ्रैक्शन जो आ गए, उस फ्रैक्शन को अब यहाँ क्या बोला? उसी से रेशनल नंबर हमें मिल गया। उस फ्रैक्शन से क्या मिला? रेशनल नंबर हमें मिल गया। अब रेशनल नंबर जो है, बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहता है, ठीक है, रेशनल नंबर होता है जो p/q के फॉर्म में हो, वैसे नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अब कहते हैं कि p/q के फॉर्म में हो, मतलब 1/2 के 3/4 हो, 5/8 हो, ठीक है। अब कहने का मतलब है ये बटा में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। नहीं अगर होगा, चलिए, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा? हम रेशनल नंबर की बात किया था। रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, q इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए, अगर यहाँ हम इसको 0 बना देते हैं, 2 के जगह हम 0 बना दिए। अब हम एक लिखते हैं 1/0 और 0/1। कह रहा है कि q ही 0 नहीं होना चाहिए, q कभी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब p तो होगा। इसका कहने का मतलब है कि q 0 होना नहीं चाहिए, लेकिन p तो होगा ना। p अगर होगा तो इस p अगर को हम 0 बना देते हैं तो p/1, मतलब ये नंबर रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। शर्त है, क्योंकि हम रेशनल नंबर में डिफिनेशन दिया, q इज नॉट इक्वल टू 0, p/q के फॉर्म होना चाहिए, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। p 0 होगा, p 0 होगा तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। q अगर 0 होगा तो आप बताइए, 0 में 1 से डिवाइड कीजिए ना, ऐसी ना होता है, 1 से डिवाइड कीजिए। अगर हम 0 का टेबल पढ़े हैं, 0 में किसी संख्या से गुना करने के बाद 0 ही वैल्यू आएगा। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0। अब बताइए 1 आएगा 0 का टेबल में? नहीं आएगा। तो इसका वैल्यू जो है अनडिफाइंड आएगा। किसका क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा। मतलब ये 0 अगर हो गया तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। अगर p 0 हुआ तो रेशनल नंबर होगा, लेकिन अगर q 0 होगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा। कभी भी ये रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो यही है रेशनल नंबर, जो p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वैसे नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ रेशनल नंबर में ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग बोलते हैं नोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, जैसे ऊपर वाले को हम लोग नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाला की डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर का भी मतलब 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो नंबर रेशनल नंबर कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब कहते हैं, ठीक है, हमने डिवाइड किया, रेशनल नंबर को तो पा लिया। ये रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रेशनल नंबर होंगे। अब ये कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव होगा? वैसे रेशनल नंबर
वैसे रेशनल नंबर जिसका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम हो, दोनों का साइन सेम हो, वैसे नंबर क्या कहलाता है? पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाता है। अगर हम 4/5 लिखते हैं, यहाँ पता चलता है कि ये जो इसके पहले जो है प्लस जो है ओमिटेड रहता है, लेकिन लिखते नहीं हैं। ओमिटेड रहता है, उसको शो नहीं करते हैं, मतलब हम अपने माइंड में बनाकर जरूर रखते हैं कि यहाँ प्लस होगा। ठीक है, अगर 4/5 लिखते हैं तो ये प्लस यहाँ ओमिटेड है। अगर -4/5 लिखते हैं तो कहते हैं कि यहाँ प्लस होगा। यहाँ माइनस को हम शो कर देते हैं लेकिन प्लस को शो नहीं करते हैं। तो ये प्लस अगर नहीं शो हो रहा है तो समझिए कि वहाँ प्लस ऑलरेडी है, ओमिटेड है वहाँ। ठीक है, तो अगर हम कहें पॉजिटिव रेशनल नंबर कि वैसे रेशनल नंबर जिसको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम साइन हो। सेम साइन कहने का मतलब 4/5 में पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों होगा, 5/8 माइनस माइनस दोनों होगा। सेम साइन अगर हो गया तो पॉजिटिव होगा। हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव ये खत्म, पॉजिटिव नेगेटिव ये खत्म, आ गया 5/8। ऑलरेडी ये पॉजिटिव है तो सेम साइन रहेगा तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे। अगर वो जैसे 1/2 अगर यहाँ माइनस दे दिए और ये -1/2, क्या ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि यहाँ साइन चेंज हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर में जाएगा। नेगेटिव रेशनल नंबर होगा जिसमें नॉमिनेटर या तो डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों में एक माइनस होना चाहिए, वो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। अब देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर में हमने दोनों में, नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर में, दोनों में सेम साइन बताया। ठीक है, सेम साइन होगा तो वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर वैसे रेशनल नंबर जिसमें नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर या तो नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंट साइन हो, डिफरेंट साइन हो, जैसे -4/5, -3/-5, 2/-5, 3/-8। देखिए प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस है, दोनों में डिफरेंट साइन होगा। नॉमिनेटर का अलग साइन, डिनोमिनेटर का अलग साइन होगा तो नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। वो नंबर क्या कहलाएगा? नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। और दोनों में अगर सेम हो तो वो नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर अगर आपको पहचानने के लिए आ जाए कि चलिए आप पहचानिए कौन सा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, कौन सा नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो आप 5/8 -3/2 -2/-5 -3/2। अब बताइए इसमें कौन सा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, कौन सा नेगेटिव रेशनल नंबर है? तो यहाँ देखेंगे दोनों में सेम साइन है, चलिए इसको पॉजिटिव रेशनल नंबर में कहेंगे। इसमें माइनस है, यहाँ प्लस ओमिटेड है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो ये कैसा रेशनल नंबर? नेगेटिव रेशनल नंबर। दोनों में सेम साइन, हमको डिजिट से भी मतलब नहीं है, पहचानना है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये माइनस है, माइनस है, दोनों में सेम साइन है, ये कैसा रेशनल नंबर? पॉजिटिव रेशनल नंबर। माइनस है, यहाँ प्लस है, ठीक है, तो ये डिफरेंट साइन है, कैसा रेशनल नंबर? नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव पहचान सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। रेशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला प्रॉपर्टी कहता है कि ये दिए हुए रेशनल नंबर में अगर सेम नंबर से गुना कराते हैं तो वो नंबर वही नंबर प्राप्त हो जाता है। क्या बोले? दिए हुए रेशनल नंबर में अगर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो नंबर क्या कहलाएगा? वो नंबर वही सेम नंबर प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखिए, अगर हम 4/5 की बात करते हैं, 4/5 ले लिए एक रेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर में अगर हम दोनों में 2 से गुना करा देते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आया? 8 और इसका वैल्यू क्या आया? 10। अब इसको भी काटेंगे 4 से 5 से, 4/5 आया। मतलब हम सेम नंबर से अगर गुना कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो नंबर
वही नंबर हमें प्राप्त हो जाती है। ये कहलाता है क्या, ये प्रॉपर्टी पहला होता है कि कोई भी दिए हुए रेशनल नंबर में जो भी रेशनल नंबर दे देगा उस दिए हुए रेशनल नंबर में अगर हम गुना कराते हैं सेम नंबर से, 2 से 2 से, 3 से 3 से, 5 से 5 से, जो भी इससे कराना है सेम से, तो वैल्यू जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, वही वैल्यू आएगा। ठीक है, और इसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। ठीक है, अब जैसे सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, पहला सेकंड प्रॉपर्टी जो है, अगर देखिए 25/20 ले लिए, अब कहेंगे कॉमन डिवाइजर से अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं। चलिए, अगर हम इन दोनों का कॉमन डिवीजर 5 है, ठीक है, इन दोनों का कॉमन डिवाइजर 5 है, अगर इन दोनों के कॉमन डिवाइजर से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू जो है 5/4 आएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, 5/4। यहाँ भी देख लीजिए 25/20 लिए थे ना, 5 से काट देंगे, 4 से काट देंगे, 5/4 आ गया। ठीक है, ये जो है नंबर, ये सेम नंबर कॉमन डिवाइजर, दोनों वैसे नंबर से हम डिवाइड करते हैं जो दोनों से डिविजिबल हो, दोनों वो कट सके। जैसे 5 इससे भी कटेगा, 5 इससे भी डिविजल हो जाएगा। ठीक है, 20 5 से कट जाएगा, 25 भी 5 से कट जाएगा। तो इनको हम डिवाइड करने के बाद वो नंबर जो प्राप्त होगा वही नंबर सेम नंबर प्राप्त हो जाएंगे, उस वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। A/B = C/D है, A/B बराबर C/D है, तो हम यहाँ से हम मल्टीपल B × C = A × D। कहने का मतलब अगर ये दो रेशनल नंबर है, दोनों इक्वल है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, जितना वैल्यू आएगा उतना ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। ये जो नंबर है क्या, ये तीसरा प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, रेशनल नंबर की। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले जो है हमने इन सारे चीज़ों के बारे रेशनल नंबर के बारे में देख लिया। रेशनल नंबर किससे कहते हैं, जो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए और Q = 0 होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमने पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर की बात किया। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है, नेगेटिव क्या है, तो पॉजिटिव में दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन सेम था, और नेगेटिव रेशनल नंबर में दोनों में से कोई एक का डिफरेंट साइन होगा, दोनों का अलग अलग साइन होगा, नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने प्रॉपर्टी की बात की। अगर एक रेशनल नंबर दिए हुए हैं, अगर सेम नंबर से गुना कराते हैं तो उसमें कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगा। अगर 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है, अगर हम उसके कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें कोई चेंजिंग, सेम वैल्यू आ जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। और इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखा कि जब 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है, दोनों को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, इक्वल में दिया हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के दोनों का वैल्यू जो है वो सेम आएगा। इन सारे चीज़ों के बारे में हमने इस रेशनल नंबर में पढ़ लिया कि ये रेशनल नंबर इन सारे चीज़ों के बारे में होती है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन फर्स्ट की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपका इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 20, -30, 35 और 40। कहने का मतलब है कि ये बताना है इस 3/5 -3/5 को एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर में जिसका डिनोमिनेटर 20 आना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है, डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो बस इसको हम नोमिनेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको 20 करने के लिए, ये 20 है, इसको 20 करने के लिए हम खुद से दिमाग लगाएंगे कि हम कितना से मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे कि ये 20 हो जाएगा। तो 5 का टेबल आता है आपको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अभी हमने प्रॉपर्टी पहला पढ़ा कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई, अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, माइनस, अब गुना कराएंगे -12/20। अब देखिए, तो यहाँ कह रहा है कि डिनोमिनेटर 20 आना चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर 20 आ गया, तो इसका वैल्यू जो हो गया -12/20। यही आपका आंसर हो गया। सेकंड में देखेंगे, सेकंड आपका है
-3/5। नोमिनेटर कितना आना, डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए, -30 आना चाहिए, डिनोमिनेटर -30 आना चाहिए। तो इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई कराएंगे, -6 से। -6 से कराएंगे तो 6 5 जा 30, -6 से यहाँ भी हमको कराना होगा गुना, क्योंकि सेम से कराएंगे। चलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ख़त्म हो गया। 6 3 जा 18 बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -30। देखिए डिनोमिनेटर -30 आ गया, सेकंड हो गया। थर्ड में आते हैं, थर्ड में कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। -3/5 इक्वल टू -3/5 में 35 होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 35। ठीक है, तो यहाँ हम बस 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ भी 7 से करा देंगे, -21/35। 4 में हम आते हैं, 4 में -40 होना चाहिए, -3/5 बराबर -3/5 कितना से 40 आना, -40 आना चाहिए, तो -8 से हमको मल्टीप्लाई कराना होगा ना। तो 8 5 जा 40, चलिए -8 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस माइनस कैंसिल, 24/-40। यही होता है रेशनल नंबर। ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहिए और पूरी चैप्टर का सॉल्यूशन हमने करा देंगे इस चैप्टर में। तो आज तक ये ही वीडियो को लास्ट करेंगे, और ऐसे ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसके लिए